और 6 न्याय कहानी का अभ्यास करेंगे। न्याय, न्याय का समानार्थी अर्थ होता है इंसाफ। न्याय शब्द का समानार्थी अर्थ है इंसाफ और इसका विलोम अर्थ होता है अन्याय। और यह शब्द एक संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा कहते हैं इसे। मित्रों, इस कहानी में न्याय किस तरह किया जाता है सारी बात बताई गई है। इस कहानी में 2 मित्र हैं, अली ख्वाजा और वाजिद, दोनों पक्के मित्र हैं। इन दोनों की कहानी बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। मित्रों, अली ख्वाजा जो है वह इराक की राजधानी बगदाद में रहता है। वह एक बहुत बड़ा व्यापारी है और व्यापार करते करते उसने बहुत सारा धन कमा लिया है। चूंकि वह अकेला रहता है, अब वह मक्का की यात्रा करने की सोच रहा है और उसने व्यापार में 1000 सोना मोहर इकट्ठी की है। अब वह यात्रा करने की इच्छा रखता है, तो उसने अपनी यात्रा के लिए 500 सोना मोहर यात्रा के खर्च के लिए निकाला। बाकी सोना मोहर उसने तेल के घड़े में रख दिया और उसमें तेल भर दिया। यह घड़ा वो अपने मित्र वाजिद के यहाँ रख कर जाना चाहता है। देखो यहाँ पर वाजिद के घर घड़ा रखने आए हैं। अली ख्वाजा वाजिद से कहता है कि भैया मेरे तेल का घड़ा तुम अपने घर रखो, जब मैं मक्का शरीफ की यात्रा से वापस लौटूंगा तब तुम्हारे घर से वापस ले जाऊंगा। वाजिद कहता है कोई बात नहीं, यह लो चाबी। वह चाबी अपने मित्र को देता है और कहता है कि भाई तुम अपना यह तेल का घड़ा अपने हाथों से ही तह खाने में रखा। तह खाना यानी जमीन के नीचे बना हुआ कमरा तुम अपने हाथों से ही रखो और वापस आते समय वहीं से ले लेना। तो अली ख्वाजा घड़ा रखकर मक्का शरीफ यात्रा के लिए चल पड़ता है। फिर कुछ समय पसार हो जाता है। 4 महीने के बाद 4 महीने ऐसे ही पसार हो जाते हैं। फिर वाजिद के घर दावत थी। अब दावत बनाते बनाते तेल खत्म हो गया। फिर वाजिद की बीवी यानी कि पत्नी उनकी सिर खुजलाने लगी। तेल खत्म हो गया, अब क्या करें? सिर खुजलाना यानी सोचना, मुहावरा है सिर खुजलाना, सोचना। सोच में पड़ गई। रात हो गई थी, सारी दुकानें बंद होगी, अब तेल कहाँ से लाए? तब उसे एकदम से अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। तब उसने वाजिद से कहा कि भाई तह खाने से अली ख्वाजा के तेल के घड़े में से थोड़ा तेल निकाल लाओ और फिर कल सुबह नया तेल लाकर हम भर देंगे और अली ख्वाजा आज रात ही तो आकर तेल नहीं मांगेंगे। तब वाजिद तह खाने में गया और जैसे ही तेल निकालने लगा उसमें से सिक्कों की आवाज आई। वाजिद को लगा कि तेल के घड़े में कुछ है। उसने सारा तेल निकाल लिया और देखा तो उसमें तो सोना मोहर थी। उसने सारी सोना मोहरें गठरी में बांध दी और तिजोरी में रख दी। फिर तेल बीवी को लाकर दे दिया। फिर थोड़ा समय पसार हो गया और अली ख्वाजा वापस आया और सीधा वाजिद के घर गया। अली ख्वाजा सीधा वाजिद के घर गया और अपना तेल का घड़ा वापस मांगने लगा। तब वाजिद ने कहा कि भाई तुमने जहाँ रखा था वहीं से तो ले लो। और अली ख्वाजा तेल का घड़ा लेकर सीधा अपने घर गया और फिर उसने घड़ा खोलकर देखा और सारा तेल निकाल दिया तो उसमें मोहरें नहीं थी और अली ख्वाजा के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पैरों तले जमीन खिसक जाना इसका अर्थ है आघात लगना। उसे आघात लगा, इतनी सारी मोहरें कहाँ गई? वह तो
घर वापस गया। उल्टे पांव जाना, इसका अर्थ क्या है? यह मुहावरा है। इसका अर्थ है तुरंत जाना, मतलब तुरंत गया वापस। और वाजिद से भी मोहरे मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि भाई तुमने घड़े में मोहरे रखी थी, क्या तुमने मुझे बताया था? तो अली ख्वाजा ने कहा भाई नहीं, किसी को नहीं बताया था। तो वाजिद कहता है कि तुम कैसे कह सकते हो कि इसमें मोहरे थी? और दोनों में कहासुनी हो गई, दोनों झगड़ने लगे। किसी ने कहा कि भाई तो काजी के पास जाओ। दोनों काजी के पास गए, वहां पर भी न्याय नहीं मिला। क्यों नहीं मिला होगा? तो अली ख्वाजा के पास कोई सबूत नहीं था कि वाजिद ने ही मोहरे चुराई हैं, इसलिए न्याय नहीं मिला। फिर दोनों पहुंचे खलीफा के पास। खलीफा यानी कौन? तो खलीफा का अर्थ है पैगंबर का उत्तराधिकारी। उनके पास गए, उन्होंने सारी बात सुनी, सारा किस्सा सुना और 1 सप्ताह का समय दिया सुनवाई के लिए। फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। खलीफा जो है वो वेश बदल कर गाँव में घूमने निकले और उन्हें देखा कि एक बालक जो है वह खेल खेल रहा है न्याय का। और जिस तरह वो बालक न्याय कर रहा है वो तो बहुत ही अच्छी तरह से न्याय कर रहा है और उन्हें बहुत ही प्रसन्नता हुई। फिर उन्होंने उस बालक को अपने पास बुलाया और कहा तुम्हारा नाम क्या है? तो उस बालक ने कहा मेरा नाम हसन है। हसन था उस बालक का नाम। और खलीफा ने कहा कि भाई तुम मेरे दरबार में कल आ जाना। फिर दूसरे दिन हसन दरबार में पहुंचा और उसी समय खलीफा ने वाजिद और अली ख्वाजा को भी बुलाया था। दोनों भी वहां पहुंच गए। फिर खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों की बात सुनो, इन दोनों का किस्सा सुनो और फिर सच्चा न्याय करो। हसन ने दोनों की बात सुनी, ध्यान से सुनी और फिर कहा कि भाई 2 तेलियों को बुलाया जाए। और फिर वहां 2 तेली आ गए। तेलियों से कहा कि भाई इस गड़े में जो तेल हैं, तेली आ गए। तेलियों से कहा गया कि तुम इस घड़े का तेल जो उसकी जांच करो, परीक्षण करो। तेल को सूंघ कर चख कर बताओ कि यह तेल कितने महीने पुराना है। हसन ने कहा। फिर तेलियों ने बारी बारी से तेल को चखा, सूंघा और परख कर बताया यह तेल जो है वह कम से कम 2 महीने पुराना है। यह बात सुनकर अली ख्वाजा तो खुश हो गया और चिल्लाने लगा, कहने लगा जोर जोर से कि हुजूर मैं तो 6 महीने की मक्का की यात्रा पर गया था, तभी मैंने उसमें तेल भरा था। और वाजिद डर गया, उसे लगा कि अब मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। वो तो डर गया। और फिर खलीफा ने हसन को सच्चा न्याय करने पर ढेर सारा पुरस्कार दिया, बहुत सारा पुरस्कार दिया उसे। हसन को पुरस्कार दिया और यहाँ जो दरबारी बैठे थे सारे दरबारियों ने हसन की पूरी पूरी प्रशंसा की। पूरी प्रशंसा करना अर्थात बहुत तारीफ करना, बहुत तारीफ की हसन की। और फिर खलीफा ने न्याय किया कि भाई वाजिद से कहा गया कि तुम अली ख्वाजा की सारी मोहरें वापस लौटा दो और झूठ बोलने की सजा भुगतो। इस प्रकार हसन ने सच्चा न्याय किया। मित्रों, यह कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है। अब हम इस कहानी को चित्र के माध्यम से देखेंगे। मित्रों, हमेशा हमें जीवन में सच बोलना चाहिए और हमेशा झूठ से बचना चाहिए, क्योंकि सच ही जीवन का आधार होता है। जीवन में कभी भी हमें सच्चाई से पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए, सच का ही साथ देना
चाहिए। अब हम चित्र के माध्यम से कहानी सुने। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गईं, तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। क्योंकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख लीं। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताकर कुछ कहा। यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। मक्का से लौटकर ले लूंगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा। आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाए हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने के रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाजार तो बंद है। कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा, तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थीं। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सीलबंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताईं। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि उसमें एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वह ही आपके झगड़े को मिटा सकता है। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। खलीफा एक दिन अपना वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है। वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। खलीफा ने कहा, मेरा नाम हसन है। मैंने तुम्हारा खेल देखा।
तुम बहुत समझदार हो। कल हमारे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। हसन, तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज्यादा नहीं। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश हो गया। हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा, आपने अली ख्वाजा के गड़े से तेल और मोहरें निकाली है, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की।